तक पहुंचा रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच विपक्ष को कुछ नजर नहीं आ रहा है इस बजट में और कोरा कागज नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि दरअसल आम जनता के लिए कुछ किया ही नहीं गया, किसानों और महिलाओं युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं गया। क्या फिलहाल आप देख पा रही हैं पूरा? देखिए योगेश, विपक्ष है और जब विपक्ष में खड़ी है तो अपने धर्म का निर्वहन कर रही है, सरकार के पर सवाल उठा रही है लगातार। लेकिन इस बजट को बेहद इंटेलिजेंट कहेंगे क्योंकि हॉलिस्टिक विकास पर इसमें ध्यान दिया गया है। महिलाओं को, बेरोजगारी को, युवाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, सोलर एनर्जी के उत्पादन पर फोकस किया गया है, महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके साथ ही बिहार और छत्तीसगढ़ को कई सारी सौगात दी गई है। बिहार को तो माला कर दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और बजट को पूरी तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे योगेश। खास बात इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम में हमारे सीनियर पत्रकार और सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अरुणेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी सर, सबसे पहले तो विपक्ष, सवाल यह है कि विपक्ष को कोरा कागज मिल रहा है क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा उनको कि किस पर वार करें, तो कह रहे हैं बकवास है बजट। देखिए, ऐसा है, विपक्ष का तो काम ही है सरकार की नीतियों की आलोचना करना। रही बात इस बजट की, तो इस बजट में आज जब बजट पेश किया गया है तो ये बड़ा ही लोक लुभावन बजट है। क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, छात्रों की बात हो या युवाओं की बात हो, यहाँ तक कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग उठ रही थी, जिसे केंद्र में जो वहाँ पे वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने लिखित में यह आश्वासन दिया कि नहीं, हम बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं देंगे, विशेष पैकेज का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन इस बजट में अगर आप देखेंगे तो बिहार को अच्छे खासा स्पेशल पैकेज का दर्जा मिला गया है। इसके अलावा विपक्ष का जो आपका सवाल था कि विपक्ष के पास अब क्या मुद्दा बचा, देखिए मुद्दा तो है और मुद्दा वो बनाएंगे। वो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। क्योंकि आज ही विपक्ष की खड़गे साहब ने मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में जो जितने भी इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो सारे सहयोगी दल मिलकर इस बात की प्लानिंग करेंगे कि हमें किस तरह से इस मानसून सत्र में सरकार को घेरना है। तो जाहिर सी बात है उस मीटिंग में इस बजट से रिलेटेड जो इसके लूप होल्स हैं, जो इस बजट में कमियां हैं, उस बजट में महंगाई को लेकर कुछ खास नहीं कहा गया है, रोजगार को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, तो इस पर विपक्ष अपना दृष्टिकोण कहीं ना कहीं क्लियर करेगा। और कुछ ही पलों में मुझे उम्मीद है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, ये सब विपक्ष के बड़े नेता हैं जो इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देने ही वाले हैं और जाहिर सी बात है वो नकारात्मक प्रतिक्रिया ही होगी। बिल्कुल। और अरुणेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोगी हैं, तो बजट को जरा डिकोड कर लेते हैं क्योंकि योगेश जानकार हैं और बजट पर पूरी नजर बना के रखे हुए थे। सर, जानना चाहेंगे एकदम डिकोड करके, बारीकियों से, एक एक करके, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, रोजगार के लिए क्या है। बड़ी बड़ी बातें जरूर कही गई है, क्या कुछ कहा गया है पहले तो ये जानना चाहेंगे, और धरातल पर उतारना कितना मुमकिन होगा ये भी। हाँ, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जब भी कोई बजट बनता है तो उस बजट का प्रावधान जो रहता है वो सबसे बड़ा प्रावधान यही होता है कि हमें हर हाल में हमारे देश का जो गरीब वर्ग है, और गरीब वर्ग महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है, छात्रों में भी है, उनके लिए इस बजट में क्या प्रावधान रखा गया है। तो मैं एक एक करके इस बजट को डिकोड करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं युवाओं की, और युवाओं में भी बात करते हैं उन छात्रों की जो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा। आप देखते होंगे, आप इंजीनियरिंग का कोर्स करें, मैनेजमेंट का कोर्स करें, जर्नलिज्म का कोर्स करें, आप कोई भी कोर्स करते हैं तो कोर्स के दौरान या कोर्स के आखिरी सेमेस्टर में इंटर्नशिप का मिलना बहुत जरूरी होता है। आप एमसीए की पढ़ाई कर रहे हैं या एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके कोर्स के स्ट्रक्चर में होता है कि इंटर्नशिप कहां मिलेगी। तो बड़ी और टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप मिलने की जो एक पॉलिसी सरकार ने बनाई है, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि इसमें आपको देखा यह जाएगा कि सरकार ने यह कहा है कि टॉप कंपनियों में युवाओं को, छात्रों को इंटर्नशिप मिलेगी और वो इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप होगी, यानी किसी भी तरह की वो फ्री में इंटर्नशिप नहीं होगी। 5,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड के तौर पर उनको दिए जाएंगे। तो इसका फायदा यह भी मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है शिवानी कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ना, ये इंटर्नशिप के नाम पे छात्रों को अपने पास रख लेती हैं लेकिन उनको पैसे नहीं देती हैं। यानी इंटर्न से आप काम करवाते हैं बिल्कुल एम्प्लॉय की तरह, 8 घंटे 9 घंटे जो भी आपकी शिफ्ट है उसमें इंटर्न जो आपके यहाँ ज्वाइन करता है उससे काम आप खूब लेते हैं लेकिन उसको दाम नहीं देते हैं। या 3 महीने के बाद उसको कह दिया कि आपकी इंटर्नशिप पूरी हो गई, अब आप बाहर जा सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट देके बाहर कर दिया। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से एक पॉलिसी बनाई गई है और इस पॉलिसी में साफ तौर पर यह कहा गया है कि आपको 1 साल तक इंटर्नशिप जो रखना है वो पेड इंटर्नशिप होगी, 5,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये एक छात्रों के हित में लिया गया बहुत अच्छा फैसला है।
अब बात करते हैं दूसरी बात कि छात्रों को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। आपने देखा ही है कि हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है खास तौर पर वो बहुत महंगी है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ तक कि जो आईआईटी हो, आईआईएम हो, उनको छोड़ दीजिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी कोई भी कोर्स की आप पढ़ाई करते हैं तो लाखों रुपए फीस है। तो उस फीस के लिए जो एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, उस लोन लेने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है वो बहुत ही कम कर दिया गया है। यानी केवल 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा। और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे वे छात्रों को बहुत आर्थिक मदद मिलेगी जो महंगाई की वजह से, महंगी फीस होने की वजह से अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। अब उनको इतने 3% रेट पर उनको एजुकेशन लोन मिलेगा और बाकी का जो लोन होगा वो सरकार अपनी तरफ से देगी। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा कदम है। और सर, गांव के विकास पर भी बिल्कुल, सरकार का बहुत शिवानी फोकस है। रोकेंगे इस दौरान आपको। और दरअसल नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और सांसद डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनवाते हैं। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। और हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बनी हुई हैं। शिवानी, अगर हम टैक्स स्लैब में भी देखें, इसमें भी सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। कितना लाभ मिडिल और मध्यम वर्ग के लोगों को इससे मिलता नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं और देखिए मिडिल क्लास लोगों को राहत पहुंचाने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पर मिक्स्ड रिएक्शन सामने आ रहे हैं योगेश। क्योंकि एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव से राहत मिलेगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि पहले भी कुछ नियम सामान्य नहीं थे, जैसे 3 लाख की आय पर पहले भी इनकम टैक्स का प्रावधान नहीं था, तो बहुत कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। तो मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है। फिलहाल जानकारी के लिए हम लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्विवेदी सर से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बजट को हम डिकोड कर रहे थे। द्विवेदी सर, इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे तो हमने बातचीत की कि युवाओं के लिए कितना बड़ा ये मौका है, इंटर्नशिप का मौका है। अब जरा इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं और राहत की उम्मीद है। लेकिन देख हम ये भी रहे हैं कि सेंसेक्स गिर रहा है। आज ही सेंसर बाजार में, शेयर बाजार में लगातार उछाल और गिरावट दोनों ही देखने को मिल रही है। किस तरह से उसको उस दृष्टिकोण से देखा जाए? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा विषय है कि आखिरकार अगर टैक्स, ये हमारा बजट इतना ही अच्छा है, निर्मला सीतारमण जी ने इतना अच्छा बजट पेश किया है, तो इसका नकारात्मक असर शेयर मार्केट पर क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये बजट पेश होने जा रहा था, जब इस बजट को 11 बजे आज पेश होना था, सुबह 10 बजे जब ये शेयर बाजार खुला उस समय तो थोड़ा बढ़त दिखाई दी, लेकिन जैसे ये बजट प्रस्तुत किए जाने लगा उसके बाद लगातार निफ्टी में भी 100 अंकों की गिरावट देखी गई। तो कहीं ना कहीं इस बजट को शेयर मार्केट का सकारात्मक सहयोग नहीं मिल रहा है। यूं कहा जाएगा कि इस बजट का नकारात्मक असर शेयर मार्केट पर पड़ रहा है, शायद इसीलिए सेंसेक्स पर इसका निगेटिव इंपैक्ट हुआ है। दूसरी बात जो आपने इनकम टैक्स से रिलेटेड कही, देखिए हमारे देश में बहुत से ऐसे करदाता हैं जिनको इस सरकार से, निर्मला सीतारमण जी से, मोदी जी से ये बड़ी उम्मीद थी कि आखिरकार करदाताओं को राहत मिलनी चाहिए। मामूली फेरबदल है जिसे सरकार जरूर कह रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। बहुत बड़ा नहीं किया है, साधारण सा किया है। कुछ हज़ार रुपए जरूर आम आदमी के बचेंगे। 3 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख के बाद जो 7 लाख तक की सीमा है उसमें 5% है। 7 से 10 लाख के लिए जो है उसमें जो है 10% है। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स जो पेयर्स हैं, देखिए इस देश में सबसे ज़्यादा टैक्स हमारा मिडिल क्लास वही देता है। तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो टैक्स भरते हैं, लेकिन उसमें टीडीएस से रिलेटेड जो बात कही गई है कि अब टीडीएस अप्लाई करने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। हालांकि वो ऑलरेडी ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हैं, जितना भी टीडीएस आपका कटता है वो अब तो 10-15 दिन के अंदर ही आपका रिफंड आ जाता है। दूसरी बात स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर कही गई है, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है सरकार का। इससे क्या है कि फायदा होगा जो नौकरी पेशा के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को इस बजट से क्या मिला, क्योंकि जो महंगाई है ना, आजकल आप देख रही हैं कि टमाटर भी शतक बना रहा है, प्याज भी आंसू जो है निकाल रहा है, यहाँ तक कि जो सबसे आसान सब्जी होती है आलू, उसके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि इन सब के पीछे मानसून को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन असली बात यह है कि इस बजट में आने के बाद जो नई पॉलिसीज आई हैं उसके बाद आम आदमी को, आम जनता को
महंगाई से कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि महिलाओं के लिए जो उनका किचन का बजट है वो इस सरकार के बजट से कितना लिंक करता है, ये देखना एक बहुत ज़रूरी बात होगी। और अरुणेश सर, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण विकास को बिल्कुल, लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल शिवानी, ग्रामीण यहाँ पर रोकेंगे आपको।